प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। पहला मित्र ऐसा था जो हर पल उसके साथ रहता था, कभी भी उससे अलग नहीं होता था। दूसरा मित्र उससे सुबह शाम मिलता था, जबकि तीसरा मित्र बहुत दिनों में कभी कभी उसके घर आया करता था। एक दिन की बात है, उस व्यक्ति को किसी कारणवश अदालत में जाना पड़ा। उसे एक गवाह की जरूरत थी। वो सबसे पहले उस मित्र के पास गया जो हर पल उसके साथ रहता था। उसने जाकर उस मित्र से कहा, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में जाकर गवाह बन सकते हो? मेरी मदद कर सकते हो? मित्र ने जवाब दिया, माफ करना दोस्त, आज मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास आज समय नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा, यह मित्र तो हमेशा मेरे साथ रहता था, लेकिन मुसीबत में इसने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं दूसरे मित्र से क्या उम्मीद कर सकता हूं? फिर भी वो हिम्मत जुटाकर दूसरे मित्र के पास गया। फिर वो हिम्मत जुटाकर दूसरे मित्र के पास गया और उसने उससे जाकर कहा कि मित्र, क्या तुम मेरी इस समस्या का समाधान करोगे? दूसरे मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान इस तरह करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर अदालत जाऊंगा कि मैं इस अदालत के गेट तक पर ही रहूंगा, उसके आगे नहीं बढ़ूंगा। व्यक्ति निराश हो गया, क्योंकि उसे अदालत के अंदर गवाह की जरूरत थी। अंततः वह थक हार के तीसरे मित्र के पास गया और उससे अपनी समस्या बताई। तीसरा मित्र तुरंत तैयार हो गया और उसके साथ अदालत चल पड़ा। ये तीनों मित्र कौन है? यह कहानी प्रतीकात्मक है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 ऐसे मित्र होते हैं। पहला मित्र हमारा यह शरीर है। हमारा शरीर हर पल हमारे साथ रहता है, लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, तब शरीर एक कदम भी साथ नहीं देता। दूसरा मित्र हमारे संबंधी हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सुबह शाम हमारे साथ रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वे हमें शमशान घाट तक छोड़ जाते हैं और वहां से लौट कर आते हैं। तीसरा मित्र हमारा कर्म है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। ये सदा हमारे साथ रहते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है?
कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शरीर साथ दे ना दे, संबंधी साथ दे या ना दे, लेकिन यदि अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन और मृत्यु के बाद भी हमें किसी डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो भगवान जी is literally telling you that be in childlike energy. भगवान जी is literally telling you कि लाइफ आपका चेंज होने वाला है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। सुख आने को है, समृद्धि आने को है, उमंग आने को है, एक्साइटमेंट आने को है। तो उसके लिए एक्साइटेड हो जाओ। डोंट फील कि पास्ट में क्या हुआ, डू फील कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होने वाला है, समृद्ध होने वाला है। क्यों आपको चाइल्ड लाइक एनर्जी में आने को बोला जा रहा है, रहने को बोला जा रहा है? आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा अपने पास्ट को लेकर रोता है? वी हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट कि क्या अच्छा होने वाला है लाइफ में। पैशन की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम अडल्ट होते हैं, हमारे अंदर से फन फैक्टर कहीं गायब हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट हमारे अंदर से जाने लगती है। हम डल होने लगते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। जब आप अपने एक्साइटमेंट और पैशन को फॉलो करते हैं तो ये एक तरीका है भगवान जी का आपकी लाइफ में चीज़ें लेके आने का। नेचुरल तरीका है आपकी वाइब्रेशन को अप रखने का। नेचुरल तरीका है आपकी लाइफ में खुशियां भेजने का। जरा सोचिए, जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप कितने ज़्यादा खुश होते हैं। और खुश रहना एक बहुत ही हायर वाइब्रेशन है, और यही वो हायर वाइब्रेशन है जिससे हम बड़ी से बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छी और मनचाही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। जिस चीज़ से आप ऑथेंटिकली खुश होते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो कि ये करके मुझे दिल से अच्छा लगता है, जिसका फ़ायदा आपको शायद अभी समझ में ना आए, आइए इसे एक मेटाफर से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर से कि मुझे लोगों को गाइड करना पसंद है, लेकिन राह दिखाने के इस काम में मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बनाता हूँ ताकि आप उसे देख सकें और जीवन में कहीं कुछ छोटी बड़ी चीज़ मेरे माध्यम से आप सीख सकें। लेकिन इस काम में मेरे कई घंटे लग जाते हैं, बट स्टिल आई डू इट। ये चीज़ें नेचुरली सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। फर्ज कीजिए कि आपको कुकिंग करना पसंद है, तो आपको जब जब समय मिल रहा है आप कुकिंग करिए, मगर क्या उसका जॉब से कोई संबंध है? जब जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे और उसका इम्पैक्ट लाइफ के हर एक
सेक्टर पे पड़ेगा। इसलिए लाइफ में पर्पस होना, पैशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे उससे आपको कोई पैसे मिले या ना मिले, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा पैसों की तरफ ये चीज़ें आपको लेके जाएंगी। पैशन को फॉलो करना मतलब हायर वाइब्रेशन में रहना। हाँ, पर अपने पैशन को पल्यूट मत करिए। जैसे मैं यहां बैठा हूं आपको कुछ बताने के लिए, और बताते बताते मैं ये सोचने लगूं कि इस वीडियो से व्यूज कितने आएंगे, इससे पैसे कितने मिलेंगे, तो मैं ऑनेस्टली आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, दिल से आपको रास्ता नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैंने शर्त रख दी उस पैशन में। इसलिए उस पैशन की ऑथेंटिसिटी चली गई। तो आप अपने पैशन को जब जब फॉलो करेंगे, सूनर और लेटर सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आपके प्रोफेशन और पैशन का आपस में कोई ताल्लुक ना हो तो भी अपने पैशन को फॉलो कीजिए। अल्टीमेटली इट विल रेज योर वाइब्रेशन, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। पैशन और एक्साइटमेंट में भगवान आपसे बातें भी करते हैं, लेकिन इस चीज को समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल है। बट दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ऐसा इसलिए होता है महाशय, क्योंकि भगवान के वाइब्रेशन हमेशा हाई होते हैं। और जब अंदर से ये इंट्यूशन आता है कि मैं योगा क्लासेस ज्वाइन कर लूं, तो ये मामूली सी चीज़ नहीं है। आप योगा क्लास ज्वाइन करो या जिम ज्वाइन करो, आपके वाइब्रेशन जरूर हाई होंगे, और ऐसा करके आपको जरूर अच्छा लगेगा। आपकी लाइफ के हर एक सेक्टर में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा। ये तो बस मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल था, हो सकता है आपको कुछ और करना पसंद हो। ये एक नेचुरल ऑर्डर है कि जब आप पैशन को फॉलो करेंगे, देन चीजें विल नेचुरली फॉल इनटू प्लेस। लेकिन जब आप स्ट्रेस लोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो हर चीज को एक बोझ की तरह देखने लग जाओगे, स्ट्रेस की तरह देखने लग जाओगे। देन you will lose things in your life. So always bear in mind, success begins at the end of your comfort zone. लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। लिटरली जब आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करोगे, तब एक फेज होता है जब आप एक साधु की तरह, एक संत की तरह वॉइड होते हैं, बहुत ही सटल और मेडिटेशन स्टेट में होते हैं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ लेते हो, अपने पर्पस को समझ लेते हो, तो वहाँ से भगवान आपको क्लियरली बताएंगे एनलाइटेंड होने के बाद में। और ये चीज़ यूँ भी रियलाइज होती है सबको लाइफ में कि लाइफ इज नॉट दैट सीरियस। जिंदगी हमारी इतनी सीरियस नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है या बना देते हैं। इतने सालों तक आइसोलेशन में रहने के बाद में, ध्यान करने के बाद में, ये करने के बाद में, वो करने के बाद में, लोगों को सर्व करने के बाद में,
अंतो गत्वा जब आप भगवान से पूछेंगे कि व्हाट इज मेन पॉइंट ऑफ यूनिवर्स, व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस यूनिवर्स, तो भगवान आपको धीरे से बोलेंगे आपका पॉइंट बस यही है कि आप लोगों को सर्व करो और मजे करो। डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली, अर्थ को एंजॉय करो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए तुम इस अर्थ प्लैनेट पर हो। तो जस्ट हैव फन। आपके लिए फन करना बहुत जरूरी है। नो मैटर कि आप अपने गोल्स पे कितने ज्यादा फोकस्ड हो, दोनों चीजों को बैलेंस्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखो और लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो। अगर आप सोच रहे हैं पार्टनर आ जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, आईएएस बन जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, गर्लफ्रेंड्स कई मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होगा, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होगा। सो अपनी खुशी को पोस्टपोन मत करो। जहां जैसा मोमेंट मिलता है वहां वैसे खुश रहो, एक्साइटेड रहो, मस्त रहो, मस्ती करो। एंड डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। अर्थ पर हम सिर्फ 2 काम करने आते हैं, एक लेसन लर्न करने और दूसरा एंजॉय करने। एंजॉय कैसे करना है? हार्डकोर कर्मा बिलीवर बन के। लिटरली इट्स नॉट दैट सीरियस। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कुछ सीखा है और भगवान ये बताते हैं और ये स्पिरिचुअलिटी का लेसन भी है, इट्स नॉट दैट सीरियस। लाइफ को इतना सीरियस मत बनाइए जितना आपने अभी बनाया हुआ है, क्योंकि कुछ साल बाद हम सब मर जाएंगे और लव एंड लाइट में चले जाएंगे। लिटरली वो बहुत सुंदर समय होगा, क्योंकि धरती पर जो हमारा घर है वो तो शरीर का घर है, आत्मा का घर तो परम धाम में है, शिव बाबा के पास है, शिव जी के शरण में है। और शिव जी क्या है? एक प्रकाश पुंज है। वही हमारे आत्मा का घर है जो चांद सितारों के पार है, जहाँ रोशनी ही रोशनी है, शांति ही शांति है, एनर्जी ही एनर्जी है, प्योरिटी ही प्योरिटी है। वो हमारा असली घर है, हमारी आत्मा का घर है, जहां हम चले जाएंगे। लिटरली वो बहुत सुंदर समय होगा, पर हम फिर अर्थ पर आएंगे और फिर हम ये साइकिल शुरू करेंगे। अगर किसी भी रिलीजन के किसी भी बुक में ये लिखा हुआ है कि हमारी सोल अर्थ प्लैनेट पर मजबूरी में आती है, तो ऐसा नहीं होता है। हमारी सोल्स खुद चूज करती है अर्थ पे आना। अर्थ पे आना, अर्थ पे रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर हमारी सोल को ये चैलेंज लेने में मजा आता है। इसलिए मेरी, आपकी, सबकी सोल अर्थ पे आई है। इमेजिन करिए, आपको अपनी लाइफ को इस तरह देखना पड़ेगा। मैं बहुत ही डीप स्पिरिचुअल नॉलेज आपको बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में दे रहा हूं कि बहुत मजा आता है कि किसी भी चैलेंज को पार करने में। इसलिए हमारी सोल इस
अर्थ प्लैनेट पे पहुंची है। यदि कई बार मैं आपसे कहूं कि आप ये काम करोगे तो आप हीरो बन जाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे, तो आप कोशिश करना चाहोगे ना? खुद को आजमाना चाहोगे ना? और आपको लगेगा कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी होगे तो आप उसे आजमाना चाहोगे, और आप ये सोचोगे कि मैं उन सर्कमस्टांसेस में देखना चाहता हूं कि मैं उस सर्कमस्टांसेस में सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं, रह पाऊंगा या नहीं, निकल पाऊंगा या नहीं। आई नो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। कई बार हमारी ये सोल खुद ये पाथ चूज करती है, और इसी को हम किस्मत बोलते हैं या डेस्टिनी भी बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट अ ब्लू प्रिंट ऑफ योर लाइफ। जो आपकी सोल ने ये चूज किया है कि मेरी लाइफ डिफिकल्टी लेवल पे रहेगी, पर मैं उससे निकल कर दिखाऊंगा। उस स्थिति को मैं फील करके देखूंगा और लोगों को इंस्पायर करूंगा। लिटरली आपकी सोल चूज करके आती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको थोप रहा है। कर्मा भी यही है ना, वो भी कोई आप पर थोपता नहीं है। वो भी पर्सनली आपकी सोल ये डिसाइड करती है कि जो मैंने दूसरों को फील कराया है वो मैं खुद फील करके देखना चाहता हूं कि मैं कैसे हील करूंगा और कैसे उन सर्कमस्टेंसेस से बाहर आऊंगा, निकलूंगा। सो दिस अर्थ इज नॉट दैट सीरियस जितना हम इसे बना देते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि कहना जितना ही आसान है, करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल। ये सब बातें करना आसान है लेकिन फेस करना मुश्किल है। मैं अपनी लाइफ में बहुत ही सिटी मोमेंट से गुजर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है ये फेज़, बट मुझे पता है, इसलिए मैं अब थोड़ा कम सीरियसली लेता हूँ। अच्छे काम करो, मज़े करो, फिर तो यहाँ से जाना ही है। हाँ, अपना पर्पस अपने दिमाग में क्लियर रखिए। जैसे मेरा पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करना। मैं कुछ और ऐसे काम करूँगा जिससे मैं लोगों को और बड़े लेवल पे सर्व कर सकूं, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। बाकी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, रियली आई डोंट केयर। मुझे बस आनंद करना है, आनंद में रहना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। आप जितना फन करोगे, आप जितना अपने पैशन में स्टैंड करोगे, आप जितना अपने पर्पस में स्टैंड करोगे, उसी तरह से सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती जाती है। वैसी ही चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। टचवुड, जब से मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, अपने पर्पस में हूँ, तब से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। बट लेसन्स आते हैं और बहुत हार्ट ब्रेकिंग लेसन्स आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेरी लाइफ में 2023 के जून महीने में 18 जून को एक बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है। टावर मोमेंट आया जहाँ पे वो कोलैप्स, जहाँ मैं सोचा नहीं था ये पार्टिकुलर पर्सन या ये लोग मुझे
ऐसी हालत में डालेंगे, ऐसी सिचुएशन में डालेंगे, या फिर इस तरह के चीज़ें होंगी। पर अचानक से वो चीज़ हुई, बट वो एक साइकिल थी जो 34 साल पहले भी मेरे साथ हो चुकी थी, और मैंने उस समय लेसन्स लर्न नहीं किए। एग्जैक्टली वही सेम चीज़ हुई है। मैं जब इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, प्रिय आत्मन, मेरा ऐसा लेसन है जो मैं नहीं सीख रहा हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि 34 साल पहले भी मैं सेम साइकिल में था। जो इतना ख़राब मेरी लाइफ में हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 34 साल पहले वो लेसन लर्न नहीं किए थे। इसलिए इतना सीरियस मत लो अपने पैटर्न्स को भी। रिकॉग्नाइज करो और लाइफ में मस्ती करना सीखो। नो मैटर कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं या 1000 रुपए हैं, नो मैटर कि लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, नो मैटर कि लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, स्टिल मेरी लाइफ में ईश्वर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं खुश रहने की, और खुश रहना रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग आप खुश रह सकते हो। स्टिल आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें आपको एंजॉय करना है और लाइफ में खुश रहना है। मतलब सेवियर योर लाइफ। मौका मिल रहा है तो अपनी लाइफ को खुल के जियो। 80% मेहनत कर रहे हो तो 20% फन रखो। आप सब ने मेरी बातों को इतने गौरपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका अनुग्रहित हूँ, और अंत में फिर एक बार आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ।